8 पक्षों के बाद में कैसे ब्रह्मवाणी आई, 25 पक्षों का वर्णन किया और धनी हमारे लिए लेकर के आए हैं। और जो भी ब्रह्मवाणी को आत्मसात करेगा उसको अपने आत्म की पूर्ण पहचान होगी। अगर वो आत्म होगी कहाँ की, परम धाम की, तो वो कैसे पूर्ण समर्पित होकर के अष्टपहर राज्य के प्रेम में समर्पित हो जाएगा। ऐसे महामती जी ने हमें सिखापन दिया। अब वहाँ गुणन की आशंका। अब जो प्राणनाथ जी ने क्या किए, अपने सदगुरु महाराज जी के गुण लिखे ना परार्ध तक। कितने मिनट आते हैं परार्ध तक में? 23 आते हैं, ठीक है ना। तो सबको याद रखना 23वां मिंडा होता है परार्ध का। तो परार्ध तक लिखे, लेकिन उन्होंने कहा मैंने इतना ज़्यादा लिख दिया, हमारे सुंदर साथ की बुद्धि में आएगा या नहीं आएगा। तो ऐसी गुणन की आशंका इन महामती जी के दिल में आ रही है, तो उसको स्पष्ट कर रहे हैं इस प्रकरण में। अब कछुक में अपनी करूँ, महामती जी कहती रेलू कर तू अपनी फिकर काय को उर्जी उम्मत माए। उमर गई सिफत गावते अजू अभी भी इसका आया ना है, ऐसे महामती जी कह रही हैं। तो अब कछुक में अपनी करूँ, मैं कुछ अपनी राज्य के प्रेम में समर्पित हो जाऊँ ना। तो तुम्हें बहुत तक ओचरू, ओचरू माँ ने कह दिया, हमने तो तुम्हें बहुत अनेक तरीके से सिखापन दे दिए, खंडिनी भी कर दी, अनेक अनेक ब्रह्म की पहचान भी बता दी, सब कुछ बता दिया। अभी कह रहे नहीं कहना है, लेकिन कह रहे एक बात तो कहना ही कहना है। महामती जी कहती हैं भी एक कहूँ वचन, अब एक ही वचन में आपसे कहूंगी, तुमको संशय रहवे चीन, जिससे तुम्हारे दिल में कोई भी संशय ना रह जाए। और हमने धाम धनी के गुणों को लिखा कि कैसे हमने क्या किया, पूरे ब्रह्मांड को एक क्या कागज बना दिया, जो ब्रह्मांड में जितना जल है उसको स्याही बना दी, और जितनी बन रहा है उसकी कलम बना दी। ऐसे हमने अपने धाम के धनी के गुण को लिखे। एक आशंका मेरे मन में रही, लेकिन मेरे मन में संशय चल रहा है। क्या आशंका है मेरे मन में? मैं गहरे शब्द कहे निर्धार, हमने गहरे से गहरे शब्द कहे। गहरे शब्द क्या है? कथुआ के बराबर हमने क्या बना दी? नोक बना दी, है ना। तो ये गहरा शब्द है, कागज बना दिया इतना बड़ा, तब भी राज्य के गुण नहीं लिख पाए। तो महामती श्री प्राणनाथ जी कहती मैं गहरे शब्द कहे निर्धार, सो साथ क्यों करसी विचार। तो सुंदर साथ कैसे विचार करेंगे, उनके दिल में कोई संशय नहीं आए, इसीलिए मैं ये बात कह रही हूँ। फिर महामती जी कह रही हैं जोलो आत्म न देवे साख, जब तक कोई भी व्यक्ति की आत्मा साक्षी ना देवे, आप उसको 1000 सिखापन दे दो, वो आपकी बात को नहीं मानेगी। ये स्थिति होती है जब तक आत्म साक्षी नहीं देती है हमारी। तो अलो प्रबोध भले दीजिए 10 लाख, 10 लाख करोड़ बार भी आप उसको सिखापन दे दो। अगर दिया होता तो ये झंडा तरह के सब जड़िया जग जाते, और हमारे मोहल्ले के भी जड़िया जग जाते, और छटाई वाली भी चूड़ियाँ बनना पहनाती, वो भी उनके अंदर भी श्रद्धा आ जाती। क्यों नहीं आई? क्योंकि उनकी आत्मा ने गवाही नहीं दी, उनकी निस्वत नहीं, उनका अंकुर नहीं। तो महामती श्री प्राणनाथ जी कहते हैं तो आप लाख बार भी उन्हें दे दो तब भी फिर क्या है आगे? परसों क्यों ये ना लगे एक वचन, पर एक वचन क्यों नहीं लगते, जोलो ना समझे आत्म बुद्ध मन। जब तक हमारी आत्म अपनी बुद्धि से मन से उसको दृढ़ ना कर ले, तब तक उसको एक वचन भी दिल में चोट नहीं करते हैं। आप लाखों शब्द कह दो, जब तक हमारी बुद्धि और मन उसको स्वीकार नहीं करेगा, तब तक उस बात को मानने को तैयार नहीं होता है। इसीलिए मेरे दिल में आई, हमने कह तो दिया, इतना बड़ा प्रकरण लिख दिया, इतने गुण लिख दिए, परार्थ तक गुण लिख दिए, भंडार के भंडार गुण भरे हैं, ऐसे अनंत सुंदर तरीके से वर्णन किया। लेकिन क्या है, जिनको यहाँ कहते हैं ताथे ओ दिल आई हमको, जिनको संशय रहे तुमको, तो मेरे दिल में आया, शायद तुम्हारे दिल में कोई हमारी ब्रह्मंगना को संशय ना हो जाए। एक परवाही बचनियों का ही। अब ये शास्त्रों के ज्ञाता जो कहाँ पर आया हुआ है, भागवत के प्रसंगों में आया हुआ है, 11वें स्कंद में ये बात आई हुई है कि एक प्रवाही बचनियों का है। प्रवाही लोग माने जो नॉन प्रणामी हैं, तो वो क्या करते हैं, जो प्रवाही माने जो प्रवाह में बहे जा रहे, जो पुष्ट प्रवाह मर्यादा की बात आई ना अभी, तो जो प्रवाह में देखा देखी चींटी की तरह भक्ति कर रहे हैं, इस पत्थर की पूजा करने से क्या मिलेगा, स्वर्ग मिलेगा या पितृलोक मिलेगा, ये क्या मिलेगा, उन्हें कोई मतलब नहीं, हमारे पिताजी करते आए हैं तो हमें करना है, उसको कहते हैं प्रवाही लोग।
तो महामती श्री प्राणनाथ जी कहते हैं एक प्रवाही वचन है वो कहे। दुनिया में ऐसे प्रवाह में बहने वाले लोग वचन कहते हैं, क्या कहते हैं, मुख थे कहे पर अर्थ ना लहे। मुख से तो कहते हैं लेकिन उसका अर्थ नहीं समझते कि उसके अर्थ की पहचान क्या है। तो पहले कहते हैं सुई के नाके मंझार, कि सुई के नोक से कौन निकल गया, कौन निकला, हाथी निकल गया है ना। सुई के नाके मंझार, कुंजर कई निक से हजार। कुंजर माने क्या है, कई निक से हजार, हाथी, हजारों हाथी निकल गए। अब हजारों हाथी क्या है, ब्रह्मंगनाओं का यहाँ प्रकटन होना, ठीक है ना। माया क्या है, सुई के छेद के समान है, और उस छेद के समान से ये ब्रह्मंगना कैसे निकली है, और बिना पहचान के माया के विकारों में लगी हुई है। जबकि इनके पास जब आ जाता है ज्ञान तो ये माया से जुदा हो जाती हैं। तो ये कह तो देता है कि सुई के छेद से क्या हुआ, हजारों हाथी निकल गए, लेकिन उसका मीनिंग नहीं समझता। ये अर्थ भी हो सी थी, और इसका अर्थ भी यही होगा। ये सब आंकड़ियां यही खोलेंगी, कौन खोलेंगी, जो वो हाथी समान ब्रह्मंगनाएं आएंगी, और तारतम आशंका राखी नहीं। और जो भी ब्रह्मवाणी पढ़ेगा ना, उसके दिल में कोई भी संशय नहीं रहेगा। उसको कैसे एक ब्रह्म, एक परमात्मा की पहचान हो जाएगी। मैं गुण लिखते कही लेखन नहीं। अब हमने जो हम गुण लिख रहे थे अपने धनी के, अपने पिया के, तो हमने नौक अनी माने नौक का वर्णन किया। ये आशंका जिन होसी गनी, और ये बात की बहुत बड़ी आशंका दुनिया में होगी। कथुए के पांव प्रमाण, लेकिन ये निश्चित बात है ना, भले अपन दूरबीन से देखें तो, लेकिन क्या होगा, कथुआ के पैर तो होते हैं ना। ये तो नहीं कह सकता कोई कथुआ के पैर नहीं है। कल में गड़िया हाथ सुजान, और हमने उन कलमों को अपने हाथों से बनाया, और उन नौक को भी हमने क्या किया, चीर दिया, चीर दी। कितने कितने भाग किए, जितने भाग हमारे धनी के गुण है ना, उतने भाग उस कलम को कर दिया। महामती जी कह रही हैं, अब जिन किन को संशय रहे, इन बात पर अगर किसी के दिल में संशय है तो तारतम संशय कछु ना सहे। तो तारतम ज्ञान क्या है, कोई भी संशय सहन नहीं करता। ये ज्ञान ही क्या है, बेशक इला में है, हमें हर संशय से दूर करता है। तो हे ब्रह्मंगना, हे सुंदर साजी, इन बात पर मैं एक आपके दिल, अपने दिल की बात तुम्हारे दिल में कर रहा हूं। तो हे ब्रह्मंगना हो, आप सुनियो, जो सिरदार हो, ब्रह्मंगना हो। ये 14 भवन देखो आकार, 14 भवन का आकार देखो, 50 करोड़ योजन का लंबा चौड़ा बना हुआ है। और यहाँ के मूल को करो विचार, लेकिन इसके मूल का विचार करो आप, किसके मूल का अस्तित्व क्या है। या को शास्त्र स्वप्नांतर कहे, अनेक धर्म शास्त्र क्या कहते हैं, ये जो 14 लोक अष्टावरण निराकार ब्रह्म है ना, ये स्वप्नवत है, स्वप्नवत है। या को जीव या को ना लय, कोई मतलब कोई जीव ऐसा है, किसी किसी को ये भी पहचान नहीं है कि ब्रह्मांड स्वप्नवत है या अखंड है, ये भी पहचान नहीं है। ये सुपन मूल तो है सम्राट, ये स्वप्न का जो ये मूल है ये सामर्थ्यवान तो है। या को मूल को देखो अर्थ, लेकिन अब इस के मूल का अर्थ आप अगली चौपाई में देखिए। स्वप्न मूल तो नींद जो भाई, अब ये स्वप्न का मूल क्या है, निद्रा है। निद्रा माने जो मिट जाए, वो नींद कहलाती है। जब जागे उठे तब कछुए नहीं, और जब नींद से हम जागृत होते हैं तो फिर जो भी हमने स्वप्नवत देखा वो कुछ भी नहीं रहता है। या को पेड़ कछु ना रहो लगार। अब ये जो पेड़ रूपी है ब्रह्मांड है ना, 14 लोग, इसका तो कुछ भी अस्तित्व ही नहीं है। नींद खुली, ब्रह्मांड लय हो गया। लेकिन कथुए के पांव का तो मैं कहा आकार, लेकिन कथुए का कुछ तो आकार है ना, इसका तो कुछ आकार ही नहीं है। ये तो निद्रावश है क्या, ये पूरा 14 लोग अष्टावरण निराकार। लेकिन कथुआ जो दीमक का एक कीड़ा है, उसके पैर तो होते हैं ना,
तो उसका तो कुछ आकार है, लेकिन इस ब्रह्मांड का कोई आकार नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि स्वप्न पूरा हुआ है, ब्रह्मांड लय हो जाएगा, मिट जाएगा। बिना पेड़ देखो विस्तार। अब इस पेड़ को देखे बिना इसका विस्तार देखो, इतना बड़ा किया आकार कि इसका आकार कितना बड़ा है, 50 करोड़ योजन का बताया गया इसको शास्त्रों में। ये तो पेड़ का ही आकार हो, इस पेड़ का, इस स्वप्नवत ब्रह्मांड का क्या आकार भी का, तो ताको क्यों ना हो विस्तार, इसका विस्तार क्यों नहीं होना चाहिए? तो ऐसे सुई के नाक के माँ है, सुई के छेद से क्या हुआ, लाखों ब्रह्मांड निकसे जाएं। ऐसे लाखों ब्रह्मांड निकल जाते हैं, कैसे? सुई रूपी इससे, मतलब इसका कोई अस्तित्व नहीं है माया का, लेकिन इससे क्या है, लाखों ब्रह्मांड बनते और मिट जाते हैं। अब ये नी के लिए जो अर्थ है ब्रह्मंगना, अब नी के माने बहुत सरलता से समझ से आप इसका अर्थ समझिए, गुण लिखने वालों समर्थ। गुण लिखने वालों कौन है? सामर्थ्यवान हैं, जिनके दिल में तारतम ज्ञान है। अब मामती जी कहती हैं और कितना विस्तार बताएं, इस माया रूपी झूठ का, नींद का कितना विस्तार बताएं, इसका कोई अस्तित्व ही नहीं है। तो अब कहता कहूं तुमको यह शब्द लीजो निर्धार, तो इस शब्द को तुम अपने निश्चित करके अपने हृदय कमल में धारण करो। तो मैं सुंदर साथ से विनंती कर रहा हूँ, महामती जी कहती है फिर कहूँ मेरे साथ, हे सुंदर साथ जी ब्रह्मंगनाओं में हाथ जोड़ करके बार बार विनती करता हूँ कि नी के पहचानो प्राण को नाथ। तो नी के माने बहुत अच्छे से अपने धाम के धनी की आप पहचान करिए। और जो गुण लिखने वाले, आप सभी को दिख रहा कि इंद्रावती जी के द्वारा ये गुण लिखे गए, लेकिन इंद्रावती जी की ताकत नहीं है कि ये गुण लिखे। महामती जी कहती हैं गुण लिखने वालों सोए है। गुण लिखने वाला कौन है? खुद राजी मेरे दिल में बैठे और इन गुणों का उन्होंने वर्णन किया। आपन माहे बैठा जी, जो मेरे हृदय कमल में बैठ करके गुणों का वर्णन किया। श्री इंद्रावती कहे दिल दे रे दे। इंद्रावती जी कह रही है, हे ब्रह्मंगनाओ अपने धनी के पूर्ण समर्पित हो जाओ चरण कमल में, राज्य की शोभा श्रृंगार में पूरे समर्पित हो जाओ। जिन गुण किए सो ए रे, जिन्होंने आपके ऊपर अनंत कृपा की, पल पल कृपा करते हैं, तो ऐसे पिया के ऊपर आप पूर्ण समर्पित हो जाओ। तेरे कहना हो सो कह रे के। महामती जी कहती है, हे ब्रह्मंगना तुम्हें अपने दिल की कोई बात कहनी हो ना तो कह दो। आप किससे? अपने पिया से। लाभ लेना हो सो ले। और उन ऐसे धामधनी हमें जो अखंड ब्रह्म ज्ञान दे करके अखंड सत्य की पहचान कराने, परम धाम की पहचान कराने आए हैं, तो क्या करो आप इस सुंदर अवसर को मत चूको और ये लाभ ले लो और इतनी बैठे वाली स्थिति में आ जाओ कि यहाँ बैठे बैठे परम धाम की सुखों को आप ले सको। तारतम कहते हैं आरे रा। ब्रह्म ज्ञान क्या कह रहा कि धनी हमें जागृत करने के लिए आए हैं। तो ब्रह्म ज्ञान कहता है, हे ब्रह्मंगनाओ आप आ जाओ, हमारे करीब आ जाओ। और 1000 बार कहूँ हारे हाँ। और महामती जी कहती हैं कि मैं खुद अनेक अनंत बार कहती हूँ कि धनी हारे हाँ, मैं आपके बिना रह ही नहीं सकती और मैं आपको बहुत अच्छे से पूर्ण तरीके से हमारे दिल में पहचान हो गई। माया सो की जो नारे ना तो हे ब्रह्मंगना ये माया से नारे ना कह दो। ये माया जो हमें क्या करती है, हमारे धनी से, हमारे पिया से दूर करती है, तो नारे ना कह दो। नाबूद फेरा जिन खारे खा। नाबूद माने ये मिटने वाले शरीर रूपी ये फेरा है ना, तो इसमें मत खारे खा, इसमें मत पड़ो जीवन मरण के चक्कर में। अपने धनी से प्रेम करो। धनी की चरण जा रे जा, ऐसा ना पावे दारे दा। और ब्रह्म ज्ञान के द्वारा धनी के चरण कमल में समर्पित हो जाओ, धनी के प्रेम में पूर्ण समर्पित हो जाओ। ऐसा ना पावे दारेदा, ऐसा सुंदर अवसर फिर आपको बार बार नहीं मिलने वाला। जो चूके आप तो अब को तारेता। अगर अब इतना सुंदर अवसर में अगर आपने क्या कर दी, गलती कर दी, भूल कर दी और धनी को प्रेम में आप समर्पित नहीं हुए, धनी का प्रेम रूपी चरखे को आपने नहीं काटा, तो क्या होगा? तो सिर में लक्ष्य घारेगा। तो फिर कैसे आपके दिल में
कब? जब मुड़िया हिलेगी ना, बिस्तर पड़ेंगे बड़े बड़े, क्या घन की तरह चोट लगेगी कि हमने जीवन में कुछ नहीं किया। हम कहाँ लगे रहे? केवल निंदा बुराई में लगे रहे और हम कुछ भी नहीं कर पाए। और इस संसार में नहीं कछु सारे सा, इस सुंदर जिसको हम समझ के बैठे ना ब्रह्मांड, इसमें कुछ भी नहीं है, सब झूठ फरेब स्वार्थ है। तो संसार में नहीं कछु सार, इसका कोई सार भी नहीं है। हम कितने भी किसी के लिए भी कुछ भी कर दो आप, उसका एंड क्या मिलेगा? जीरो ही मिलेगा आपको। श्री धाम धनी गुण गारेगा, और अपने धनी के, अपने पिया के, अपने सुभान के आप हर पल गुण गाओ। धनी की कृपा मेहर को आप हर पल महसूस करो। लीजो मूल को भाव रे भाव, जिन छोड़े अपनो चाहो रे चाहो। लीजो मूल को भाव रे भाव, जो हमारा मूल, हमारे प्रीतम है, मेरे आत्मा के मालिक हैं, जो हमारे ऊपर पल पल कृपा करते हैं, उनके लिए भाव माने प्रेम के द्वारा उनके प्रेम में पूर्ण समर्पित होते जाओ, बढ़ते जाओ। जिन छोड़ो अपनो चाहो रे चाहो, और जिन छोड़े अपनो चाहो रे चाहो, और आप के दिल में जो चाहना है उसको मत छोड़ो और राज्य के प्रेम में पूर्ण समर्पित होते जाओ। प्रेमे पकड़ पियू रे पाए, जो सब कोई कहे तो प्रेमे पकड़ पियू के पाए। तो ऐसे प्रेम के द्वारा अपने धनी के चरण कमल को हर पल हर क्षण उनकी शोभा सुंदरता में डूबे रहो। मतलब पाए माने चरण कमल को पकड़ना, जो सब कोई कहे तो को चाह वाह रे वाह, जिससे क्या होगा? यहाँ भी धन धन होगा और अखंड में भी धन धन कहा जाएगा। सारी दुनिया आपको वाह रे वाह कहेगी, और कोई कहे अथवा ना कहे, कौन कह दे हमें? ओनली हमारे पिया कह दें तो सब कुछ हो गया। तो हमारे धनी भी हमें क्या कहेंगे? वाह रे वाह, कि तुमने झूठ में भी अपने धनी के प्रेम में तुमने क्या कि नहीं करी? दूरियां नहीं की, हर पल तुम हमें याद करते रहे। ऐसे महामती जी ने वर्णन किया। यहीं पर चौपाई को दोहरा लेंगे। जो सब कोई कहे तो को वाहे रे वाहे, जो सब कोई कहे तो को वाह रे वाहे। लीजो मूल को भाव रे भाव, लीजो मूल को भाव रे भाव, जिन छोड़े अपनो चाहो रे चाहो। जिन छोड़े अपनो चाहो रे चाहो। प्रेमे पकड़ पियू के पाए रे पाए, प्रेम पकड़ पियू के पाए रे पाए। जो सब कोई कहे तो को वाहे रे वाहे, जो सब कोई कहे तो को वाह रे वाहे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जी।